गोविंद सिंह डोटासरा प्रेस वार्ता कर रहे हैं, आपको सुनाते हैं। और राजनीतिक दुर्भावनाओं से उनको हटा करके बिना कोई वजह, बिना कोई जांच के, और दूसरी जब कोर्ट से स्टे लेके आ जाते हैं तो उसके बावजूद भी उनको वापस उस पद पे बहाल नहीं कर रही है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जो कानूनी स्थिति है हमारे पंचायती राज की, हमारे नगर निकाय की और हमारे संविधान की, उसके बारे में मैं बात करूंगा। उससे पहले मैं निवेदन करना चाहता हूं कि 5 साल का कार्यकाल हमारी पंचायत राज संस्थाओं का और नगर निकाय की संस्थाओं का होता है, जिसकी व्यवस्था संविधान में भी है और इनके अलग अलग अपने अपने एक्ट भी बने हुए हैं, कानून भी बने हुए हैं, और उनके अनुसार ही आज तक राज्य सरकारें राज्य निर्वाचन आयोग के माध्यम से चुनाव कराती आ रही है। आज वर्तमान में 49 नगरीय इकाई की अवधि पूरी नवंबर में हो चुकी है, 5 साल पूरे हो चुके हैं। पंचायती राज में 6,759 ग्राम पंचायतों का कार्यकाल 31 जनवरी को पूरा हो गया और 704 ग्राम पंचायतों का कार्यकाल इस माह, यानी इनके चुनाव के लिए 6 महीने पहले से तैयारी करनी चाहिए थी। वोटर लिस्ट का बनाना या पुनर्सीमांकन करना, जो भी परिसीमन करना, जो काम करना था इनको पहले करना चाहिए था और इनकी समयावधि पूरी होने से पहले इनको चुनाव करवाने चाहिए थे। ये कॉन्स्टिट्यूशनल भी मैंडेटरी है और बाई लॉ भी उनके लिए बाध्यकारी है, जिसकी पालना ये राज्य सरकार नहीं कर रही है। मैं आपको राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 7 बताना चाहता हूं और धारा 17 दोनों स्वायत्त शासन इकाइयों के कार्यकाल 5 साल और 5 साल से पहले पहले उनकी इकाइयों का गठन होना चाहिए। और अगर बीच में किसी इकाई का विघटन हो जाता है तो विघटन हो जाने की दिशा में अगर 6 माह से ज्यादा का कार्यकाल है तो उस शेष अवधि के लिए उसका दोबारा निर्वाचन होगा, उसके दोबारा चुनाव होंगे। यानी कहने का मतलब अगर पहले विघटन भी हो गई तो 6 महीने के से ज्यादा का अगर समय है तो शेष अवधि के लिए होगा, नई के लिए नहीं होगा। ये स्थिति नगर पालिका के इस कानून के अंतर्गत है। पंचायती राज में भी जो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि धारा 17 पंचायती राज अधिनियम 1994 की भी ये धारा ये कहती है कि 5 साल के लिए चुनाव होगा, 5 साल में इनको चुनाव कराने पड़ेंगे कार्यकाल समाप्त होने से पहले पहले, और वही 6 महीने का उनका कार्यकाल है कि 6 महीने से ज्यादा अगर समय है तो उसका चुनाव कराया जाएगा। अगर 6 महीने से कम समय रह गया हो तो फिर उस संस्था के किसी भी रिक्त स्थान की, चाहे वो अध्यक्ष का हो, चाहे पार्षद का हो, चाहे कुछ भी हो, वो चुनाव नहीं कराया जाएगा। ये कानूनी प्रावधान है। दूसरा मैं निवेदन करना चाहता हूं कि उक्त प्रावधानों के अनुरूप ही भारत सरकार का संविधान, जो संविधान जिसको भारतीय जनता पार्टी बदलना चाहती है, इस संविधान के अंदर भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 ई व 243 यू में पंचायत व नगर निकायों के प्रथम अवधि जो इकाई का गठन होता है, प्रथम अवधि का मतलब उपसभापति या उप सरपंच या उप प्रधान का जो चुनाव होता है वो प्रथम बैठक माना जाता है। उसके 5 साल का कार्यकाल होगा और 5 साल के कार्यकाल के अंदर अंदर इनको चुनाव कराने पड़ेंगे। अब मैं निवेदन करना चाहता हूं कि ये सारी की सारी संवैधानिक और कानूनी रूप से होते हुए भी भारतीय जनता पार्टी ने एक लाइन, इस सरकार ने एक लाइन लिख करके कि 1 स्टेट 1 इलेक्शन की ओर हम कर रहे हैं, जबकि आज की तारीख तक अगर मीडिया के किसी साथी को विधानसभा में या मुख्यमंत्री जी ने या यूडीएच मंत्री जी ने या पंचायत राज मंत्री जी ने अगर कोई भी एक लाइन का भी मसौदा उन्होंने दिया हो कि ये स्थिति है और हम इसलिए 1 स्टेट 1 इलेक्शन कर रहे हैं, मैं समझता हूं कि आज की तारीख तक कभी भी कोई पब्लिक डोमेन में भी नहीं है और किसी कागज में भी नहीं। जब इनको प्रशासक लगाया तो प्रशासक लगाने पे भी अपरिहार्य कारणों से इनको 5 साल बाद में प्रशासक लगाया जाता है। नगर निकाय में तो अधिकारियों को दे दिए गए और पंचायती राज में
ग्राम पंचायतों के सरपंचों को और पंचों की एक कमेटी बना करके दे दिए गए। मैं समझता हूं कि प्रशासक लगाने का कोई प्रावधान है ही नहीं। आप 6 महीने की अवधि अगर पूरी नहीं हो रही है तो आप लगा सकते हो। 4 महीने रह गए तो आप प्रशासक लगाओगे अगर किसी इकाई का विघटन हो गया तो, नहीं तो आप नहीं लगाओगे और वो चुनाव हो जाएंगे। मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार परिसीमन की बात कर रही है, वोटर लिस्ट की बात कर रही है और किसी की बात कर रही है, लेकिन ये बात सुप्रीम कोर्ट और हमारा कानून इनको इजाजत